अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3, जिसका हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स थे और इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं कि एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। आपको कुछ पार्ट दिए हुए और इसमें हमने इन पर लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट हमें दी हुई है एक्स अप्रोचेस टू 4 है। हमने ये लिमिट अप्लाई करनी है 3x पर भी और इस पर भी। तो हम इस पर भी अप्लाई कर देते हैं, इस पर भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1/x माइनस 5। अब ये जो 3 है, क्योंकि लिमिट सिर्फ x पर अप्लाई होगी तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1/x प्लस, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1/x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो गई तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 और x की जगह हमने की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। ठीक है, x अप्रोच कर रहा है 4 तक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 4 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस 5। 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3/4 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 1। इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसके में हमारे पास आएगा 4। ठीक है, 4 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, माइनस यहाँ पर 1 है, 1 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, 4 1 जा 4। इससे हमारे पास आ जाएगा -1/4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3/x प्लस 1/x माइनस 5 जो है वो इक्वल है -1/4 के। ठीक है, ये था हमारे पास इसका पहला पार्ट। पार्ट बी है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। क्वेश्चन है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब लिमिट में हम जो है यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लिमिट तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट के पास ये एबिलिटी है कि वो इसके अंदर, इस स्क्वायर के अंदर भी जा सकता है, तो हम इसको अंदर अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ठीक है, हमने अप्लाई किया पहले एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले पे अप्लाई करेंगे नॉमिनेटर पे, फिर डिनोमिनेटर पे 3x प्लस 2। ठीक है, और अब नीचे अप्लाई कर देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये जो लिमिट है वो सब पर अप्लाई होगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। ठीक है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी आपने सब पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 आ जाएगा। वैसे तो 2 पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। नीचे भी लिख दें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पर भी 2 और इसके ऊपर पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x पर अप्लाई होगा तो 3 हम बाहर लिखेंगे और यहाँ पर आप लिख दें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिमिट x आ जाएगा अप्रोचेस टू 1 प्लस यहाँ पर लिख ली लिमिट 2 डिवाइडेड बाय, ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3 × 1 प्लस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 का स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी आ जाएगा हमारे पास, इनको प्लस करें तो हमारे पास आता है 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, इसका स्क्वायर। ठीक है, कटिंग हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 9/4। ठीक है, हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर जो है उसका जो लिमिट है वो हमारे पास आता है 9/4। ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट सी हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ देखिए, अगर तो हम इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, अंडर रूट 1 1 आएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो ये 0 आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड है हमारे पास। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके नॉमिनेटर को जो है रैशनलाइज करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसके बाद x की वैल्यू अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट x, यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अंडर रूट x माइनस 1, मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट एक्स प्लस 1 को डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, और डिवाइड भी करना है अंडर रूट एक्स प्लस 1 को। हम मैथ्स में ये रूल होता है कि जो चीज़ आपने प्लस की है वो माइनस भी करेंगे, जो चीज़ मल्टीप्लाई की है वो डिवाइड भी करेंगे, ताकि जब कैंसलेशन हो तो आपके पास वो चीज़ वापस आए। ठीक है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया, ताकि जब इतनी कैंसलेशन हो तो हमें ये वाली वैल्यू दोबारा मिले। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये बन जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा x माइनस 1, और ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये बन जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर x इक्वल है 1 के, लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 के इक्वल होता है 1 प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 के इक्वल। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 जो हमारे पास 1/2 के इक्वल आ गया। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 जो है वो इक्वल है 1/2 के। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हमारे पास है पार्ट डी। पार्ट डी में हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। यहाँ पर भी देखिए सिचुएशन सेम एज इट इज़ है जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, कि अगर हम इसमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 1/1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लें तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, इससे आ जाएगा 0, ऊपर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, हम क्या करते हैं इनको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देते हैं कि ये जो 1/x माइनस 1 है इसको अलग करके लिख दें। जब इसको अलग करके लिखेंगे तो कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि डिवीजन में जब मैंने इसको सेपरेट किया तो हमें इसके ऊपर लिखने के लिए एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसमें फ़र्क ना लाए, तो वो 1 है। ठीक है,
और साथ ही साथ इसको भी लिख देते हैं, ये हमारे पास है 1 माइनस 1/x, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा x, ठीक है। यहाँ पर x को x के साथ डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 है, x को 1 पे डिवाइड करें तो x आता है और x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको इसके इक्वल लाना है ताकि मैं इनकी कटिंग कर सकूं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका माइनस मैंने निकालना है क्योंकि यहाँ पर जो है वो x प्लस में और वहाँ माइनस में। तो मैं क्या करती हूँ, माइनस को बाहर निकाल देती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बाय x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर माइनस निकाल दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय x। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे और ये माइनस हम इस लिमिट के बाहर भी लिख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 बाय x माइनस 1। इसको हम अरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और 1 बाय x। अब यहाँ पर हम 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बाय 1 और इनकी जब डिवीजन होगी तो हमारे पास आता है माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब ये माइनस हम इसके साथ लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1। इस इक्वेशन को, इसके आंसर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 जो है वो इक्वल है माइनस 1 के। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ई है। पार्ट ई में हमें कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अब हमने इस पर क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक इम्पॉर्टेंट लिमिट होती है, मैं आपको यहाँ पर साइड पर लिख देती हूँ। इम्पॉर्टेंट लिमिट होती है एक, कि लिमिट जब x अप्रोच टू 0 हो और साथ ही साइन x बाय x हो तो वो हमेशा इक्वल होगी 1 के, ठीक है। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये लिमिट इसके बीच में यूज़ होगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब लिमिट अप्लाई होगी तो इक्वेशन बन जाएगी लिमिट, पहले मैं क्या करती हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर x को साइड पे लिख देती हूँ। नहीं, या आप इस पर क्या करें, ऊपर नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अलग अलग जो है लिमिट अप्लाई करें। x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, मैं नीचे नॉमिनेटर में भी लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट, अच्छा ये जो इम्पॉर्टेंट लिमिट है ये इसमें यूज़ नहीं होगी, ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x की जगह 0 पुट कर दें डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस स्क्वायर 0, ठीक है। ऐसे आ जाएगा आपके पास। तो साइन 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के, और कॉस 0 जो है वो इक्वल होता है 1 के। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय 1 और इससे आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो इसके आंसर को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो तो 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x जो है वो इक्वल होता है 1 के, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है और वो जो इम्पोर्टेंट लिमिट थी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा। पार्ट एफ जो है वो हमारे पास है कि लिमिट अप्लाई करें x अप्रोचेस टू 0 हो जब टेंजेंट x बाय x के,
ठीक है। तो हम इस पे जो है इस पे भी हम डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जब यहाँ पर मैं x ज़ीरो पुट करती हूँ और ज़ीरो यहाँ पर पुट करती हूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगी पूरी इक्वेशन, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया है। तो हमें पता है कि अब पहले मैं क्या करूँगी, इस x को बाहर निकाल देती हूँ, x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये मैं इस तरीके से लिख दूँगी 1/x टेंजेंट x। अब टेंजेंट टीटा जो है वो इक्वल होता है साइन टीटा बाय कॉस टीटा के, तो जब यहाँ पर टीटा की जगह x लिखा है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि टेंजेंट x जो है वो इक्वल होगा साइन x बाय कॉस x के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी s अप्रोचेस टू ज़ीरो, सॉरी लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1/x, यहाँ पर आ जाएगा साइन x बाय कॉस x। ठीक है, अब मैं साइन x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ और ये वाला जो पार्ट है ये अलग कर देती हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x बाय x और 1/cos x मैं साइड पे कर देती हूँ। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट लिमिट मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास एक लिमिट होती है जिसमें हमारे पास एक रूल होता है कि जब x अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को और साइन x बाय x आ जाए तो वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 इंटू लिमिट, यहाँ पर भी अप्लाई कर देती हूँ x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1/cos x। ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दूँगी, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 इंटू, यह आ जाएगा हमारे पास cos ज़ीरो, तो ये आ जाएगा 1/1 cos, जो 1 है cos ज़ीरो जो है वो 1 के इक्वल होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो टेंजेंट x बाय x जो है वो इक्वल है 1 के। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है g, जिसमें हमें कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो है, सेकेंड x जो है वो -1 डिवाइडेड बाय x सेकेंड x। इसमें भी देखिए अगर आप यहाँ पर ज़ीरो पुट करते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो -1 आ जाएगा और यहाँ पर ज़ीरो सेकेंड ज़ीरो आ जाएगा और जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास अनडिफाइंड है, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले सिम्प्लीफाई करेंगे और देन उसके बाद हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, किस तरीके से सिम्प्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, मैं क्या करती हूँ, ये 1/2 x इनको जो है अलग कर देती हूँ और इसको अलग कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन अलग कर देती हूँ और ये वाला अलग, तो ये कुछ इस तरीके से लिखूँगी x सेकेंड x और सेकेंड x -1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जो सेकेंड x है वो किसके बराबर होता है, सेकेंड थीटा जो है वो ऑपोजिट है कॉस थीटा का, यानी ये आ जाएगा सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटू 1/x इंटू सेकेंड थीटा किसके बराबर है, सेकेंड x किसके बराबर आएगा, 1/cos x इंटू, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 1/cos x -1। ठीक है, ये यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर साइन नेगेटिव होगा और जब इससे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये बन जाएगा cos x डिवाइडेड बाय x इंटू, यहाँ पर इसका हम लेंगे एलसीएम cos x। ठीक है, cos x के साथ जब डिवाइड होता है तो 1 आता है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 1 माइनस यहाँ पर 1 है, cos x को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो cos x आएगा और फिर cos x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो cos x आता है, तो यहाँ पर हम cos x लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये cos x और ये cos x कैंसिल होता है, इसको कैंसिल कर दें तो क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 1 - cos x डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे देखिए मैं x की वैल्यू पुट नहीं कर सकती क्योंकि जब मैं यहाँ पर ज़ीरो पुट करूँगी तो ये cos ज़ीरो ज़ीरो के बराबर होता है और यहाँ पर ज़ीरो है तो डिवीजन के बाद हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा और ये फिर अनडिफाइन होगा। इसको हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि मैं इसको जो है प्लस में कन्वर्ट करूँगी, तो मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 1 + cos
कॉज एक्स को मैं मल्टीप्लाई भी करती हूँ और डिवाइड भी करती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, मल्टीप्लाई करना है हमने 1 प्लस कॉज एक्स को और डिवाइड भी करना है। ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर कॉज एक्स का होल स्क्वेयर, फिर मैं इस पे स्क्वेयर अप्लाई करती हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स 1 प्लस कॉज एक्स और यहाँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम कहते हैं कि साइन स्क्वेयर एक्स या थीटा लिख लें आप, ठीक है, कॉज स्क्वेयर एक्स ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है, 1 के इक्वल होता है जब इसमें से अगर मैं फाइंड करूँ साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू और कॉस को उधर भेज दूँ, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल है, साइन स्क्वेयर एक्स के। मैं यहाँ ये पुट कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, यहाँ लिख दूँगी साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब मैं साइन को दो बार लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एक के नीचे एक्स लिख देती हूँ और एक के नीचे ये लिख देती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर दोनों पे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा साइन 0 डिवाइडेड बाय 0 इंटू साइन 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 0। इससे आ जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी, साइन एक्स बाय एक्स पे हम इम्पॉर्टेंट लिमिट वाला रूल अप्लाई करेंगे कि इम्पॉर्टेंट लिमिट जो है उसमें हम कहते हैं कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो हो और हमारे पास साइन एक्स बाय एक्स आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, मैं यहाँ 1 लिख दूँगी। ठीक है, ये आ जाएगा 1 इंटू साइन 0 0 के इक्वल होता है डिवाइडेड 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और इससे सब ये जब सब मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे तो 0 आएगा। देखिए 0/2 आएगा, ये इससे 0 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, क्वेश्चन था हमारे पास सेकेंड एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स सेकेंड एक्स जो इक्वल है किसके, 0 के। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एच, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वेयर 7x डिवाइडेड बाय 7x। तो इसमें मैं 0 नहीं पुट कर सकती क्योंकि अगर मैं इसमें 0 पुट करूँगी तो 0 हो जाएगा और साइन 0 0 के इक्वल होता है और 7 0 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, एक्स अप्रोचेज टू 0। मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ कि साइन 7x इंटू साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा लिमिट
जो हमने इंपॉर्टेंट लिमिट पढ़ी है ना, अगर वहाँ पर साइन एक्स बाय एक्स या कोई भी नंबर आ जाए तो वो 1 के इक्वल होगा। यहाँ 2 हो 4 हो, इससे कोई मैटर नहीं करता नंबर कोई भी, लेकिन बस कंडीशन ये हो कि लिमिट एक्स बाय 0 साइन एक्स हो, नीचे भी एक्स हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1 के इक्वल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँगी कि 1 इंटू, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 7 0 और इससे आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो हम क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वेयर 7x डिवाइडेड बाय 7x इक्वल है 0 के। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 1 जिसमें A से H तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए।